क्या कभी आपने सोचा है, जब सच और झूठ आमने सामने आते हैं तो जीत आखिर किसकी होती है, दिल की या चालाकी की? यही सवाल अब उठने वाला है सूरज, ईशा और गुलाब सिंह की कहानी में, जहां एक फैसला पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। हवेली की दीवारों के पीछे छिपे राज अब खुद सामने आने को बेचैन हैं। सूरज, जो अब तक डर और धोखे की छाया में जी रहा था, आखिरकार तय करता है कि अब समय आ गया है गुलाब सिंह के अंधेरे साम्राज्य का अंत करने का। वो वही दिन होता है जब ईशा अपनी आंखों में दर्द और दिल में उम्मीद लिए अपनी मां कावेरी को ढूंढने के मिशन पर निकलती है। दोनों की राहें अलग हैं, लेकिन मंजिल एक, सच। उधर गुलाब सिंह अपने पुराने खंडर में छिपा अब भी अपनी चालें चल रहा है। दीवारों पर जाले हैं, लेकिन उसकी नफरत अब भी ताज़ा है। वो कावेरी को बंदी बनाकर रखता है और सूरज को झूठी कहानियों में उलझाने की कोशिश करता है, पर किस्मत कुछ और लिख चुकी होती है। जैसे ही सूरज उस अंधेरे तहखाने तक पहुंचता है, एक कमजोर सी आवाज सूरज उसके कदम रोक देती है। वो आवाज किसी और की नहीं, ईशा की मां कावेरी की होती है। उस पल सूरज के भीतर का डर, गुस्सा और दर्द सब एक साथ फट पड़ते हैं। वो दरवाजा जो सालों से बंद था, आज टूट जाता है, और जब ईशा और सूरज मिलकर उस कैद खाने के दरवाजे को तोड़ते हैं, तो माँ बेटी का मिलन हवेली की बुनियाद तक हिला देता है। कावेरी की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उसके लहजे में सच्चाई की आग है। वो बताती है कैसे गुलाब सिंह ने झूठ, धोखे और लालच से सबको अपने जाल में फंसाया, और कैसे उसने सबकी जिंदगी पर अंधेरा फैला दिया। लेकिन अब अंधेरा खत्म होने का वक्त था। गुलाब सिंह को उसके कर्मों की सजा मिलती है और हवेली में पहली बार सुकून की हवा चलती है। दीपक की लौ अब डर से नहीं, उम्मीद से जलती है। सूरज ईशा की आंखों में देखकर कहता है, अब इस कहानी की नई शुरुआत होगी, सच और प्यार के साथ। कावेरी मुस्कुराती है, हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देती है, और हवेली की दीवारें जैसे राहत की सांस लेती हैं।